तो बड़ी खबर आ रही है बाड़मेर से, आप जान लीजिए, जहां प्रेम बाईसा की मौत का मामला सामने आया है। मौत पर प्रेम बाईसा के पिता का बयान सामने आया है। बेटी को थी सर्दी जुकाम की शिकायत, ये पिता कह रहे हैं। इंजेक्शन देते ही बिगड़ गई तबीयत, तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहली बार टीवी पर साध्वी के पिता ने यह बात कही है। क्या कही है, एक बार मैं आपको पुनः बता दूं कि बेटी को सर्दी जुकाम की शिकायत थी, इंजेक्शन देते ही बिगड़ गई तबीयत, तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और पहली बार टीवी पर साध्वी के पिता ने यह बात कही है। क्या कही है, एक बार फिर से बता दूं कि बेटी की तबीयत खराब थी, सर्दी जुकाम की शिकायत थी, इंजेक्शन जैसे दिया गया तबीयत बिगड़ने लगी और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। आज आप जो तस्वीर देख रहे हैं, उस साध्वी को यहां पर समाधि दी गई है, उसकी तस्वीर है और जितने भी वहां पर लोग हैं वो कर रहे हैं मांग। क्या हुआ इनके साथ, वो सामने आए। साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु के बाद में आज उनको यहाँ पे अपने पैतृक गांव लाया गया और वहाँ पे उनको समाधि दी गई है। हम बात करते हैं उनके पिताजी से, किस तरीके का घटनाक्रम रहा और आखिर क्या रही सारी बात और अब इनकी आगे की क्या बात है। किस तरीके से ये घटना घटित हुई। 27 तारीख को हम रात को 1:30 बजे अजमेर में पता करना है और सब कुछ ठीक था। सुबह वो थोड़ा लेट उठे थे, रात को 1:30-2 बजे आए थे और 7:30 बजे ठीक ठाक थे। और 10 बजे बोला मुझे थोड़ा सा जुकाम टाइप है, 29 तारीख को कार्यक्रम है, तो हमारे गायकी में थोड़ा गड़बड़ रहेगा, तो आप कंठ गला खुल जाए, जुकाम टाइप है, बलगम कप टाइप, तो कोई मेडिकल वाले को फोन करो। मैंने 11:54 पाते नजदीक क्लिनिक वाले को कॉल किया, तो बोला कि अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, 3-4 बजे आऊँगा। तो तब तक ठीक थी, थोड़ा सा काढ़ा पिया उन्होंने, उकड़ दीजिए मारवाड़ी में, वो काले काढ़ा। और 5:04 पे उस डॉक्टर क्लिनिक को मैंने दोबारा फोन किया और उन्होंने बोला कि मैं अभी आ ही रहा हूँ। वो 5:15 पर आया और 5:18-20 में उसने इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देते ही 10-15 सेकंड में उसकी हालत नाजुक होगी, छींकें आने लगी। पापा टिश्यू पेपर लाओ, टिश्यू पेपर इतनी छींकें आती, फिर जोर से रोया, श्वास नहीं आ रहा, मुझे श्वास नहीं आ रहा, जल्दी करो। पलंग से दौड़ करके गेट तक आ गई, बाद मेरे से पहले वो कि फुल स्पीड में दौड़ कर गेट पे आएगी। तो आया, वहां से उठा करके हमने गाड़ी में लेकर के हॉस्पिटल गई। रास्ते में एक बार बोला, बस अब मैं तो जा रही, मुझे त्याग दिला तेरा जो भी है बस। हॉस्पिटल गए तब तक परीक्षा वाला ने बोला कि गुरु जी बात खत्म हो गई, कुछ नहीं है। रिपोर्ट दे दी, तो आते उसी रात को दे दी। क्या जो भी है, जो आपको बताया ये पूरा सारा उसमें लिखा है, कंप्यूटर के मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, इतना बजे कोई उसकी स्टोरी लिखी हुई है, मोबाइल पूरा दिखा, इतना मिनट में इतनी बात हुई है, इतना बजे वो यहाँ पहुंचा है, दोबारा इतने बजे बात हुई है। जब उसको तकलीफ हुई 5 मिनट में दोबारा उसको कॉल किया, तुमने इतना क्या जहरीला इंजेक्शन लगा दिया, बोलने की स्थिति में नहीं है। वो बोला आप हॉस्पिटल पहुंचो, मैं वहाँ व्यवस्था करा था। मैंने कहा ये तो मरने की स्थिति में है, तब तक उन्होंने प्राण त्याग दिए। क्या करते, साजिश थी या जानबूझ हुआ या अनजान में हुआ, वो जोड़न भगवान से नहीं बोले पता। पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने कुछ बताया कि भी क्या रहा वजह, कुछ बताया? हाँ, उन्होंने बोला कि रिपोर्ट आने में 1 दिन का टाइम लगता है, 1 दिन का टाइम लगेगा। मैंने कहा हर तरह की आप रिपोर्ट, हर तरह की मेडिकल जांच करो, मैं साइन करने के लिए। जैसी जन्म से लेकर के जो रिपोर्ट होती है, आदमी जन्मता है और अंतिम सांस लेने की सारी रिपोर्ट आप मैं साइन कर दूं, आप मेडिकल रिपोर्ट लो, जो भी सही सामने लो। इसके अलावा आपका कोई किसी पे डाउट या आप किसी साजिश से? अब उस वक्त तो वो डॉक्टर ही, और कोई नहीं। तो डॉक्टर के पीछे कोई साजिश थी, वो क्या करके आया, क्या भावना थी, कौन वो जाने भगवान जाने, वो जाने भगवान जाने। अच्छा, प्रेम बाईसा का बचपन कैसा रहा और बचपन से ही उन्होंने धार्मिक चीजें? हाँ, बचपन से ही 4 साल की अवस्था में ही वो। अच्छा, क्या उन्होंने खुद ने कहा था या घर का माहौल ऐसा था, कैसे उनके? नहीं, उनकी माता जी भी मतलब सनातन संस्कृति में उनके त्याग और वैराग्य रहा और इनका भी माता जी की प्राण से। सबसे पहली कथा किस उम्र में करी थी, कहाँ करी थी? उनकी पहली कथा लगभग 8-1 साल की अवस्था में, जोधपुर के सांगरिया में, वासनी में, और दूसरी सांगरिया में, तीसरी बाबा रामदेव की जन्मभूमि अवतार भूमि काश्मीर में, लगातार 1 घंटे।
किस तरीके की कथा करते थे? भागवत कथा, राम हाँ कथा? भागवत कथा करते थे। अच्छा। और संस्कृत और बाकी पढ़ाई लिखाई उन्होंने कहाँ यहाँ पे की? ग्रेजुएशन चल रहा है उनका। अच्छा। हाँ। कहाँ से पढ़ाई करी थी उन्होंने? ये जयनारायण विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन अभी चल रहा है। और संस्कृत की कैसे ज्ञाता रहे कि संस्कृत के बारे में किसने बताया, क्या किया? वो संस्कृत की पढ़ाई भी करते थे। अच्छा। और आपके अलावा उनका और गुरु कौन था? मेरे सानिध्य में ही हो रहे। बाकी सब कुछ ये शंकराचार्य का, योग गुरु बाबा रामदेव जी का और तमाम साधु संतों का, अखाड़ा के आश्रयों का, सभी संतों का पूर्ण उनके ऊपर आशीर्वाद था। बेटा आप आगे बढ़ो, हमारा आशीर्वाद है। अब अभी महीना भर पहले भी सिंगेरी मठ के शंकराचार्य जी ने उनको आशीर्वाद दिया और भी उत्तरी भारत के शंकराचार्य ने आशीर्वाद दिया, योग गुरुओं ने, आचार्यों के, अखाड़ों के आचार्यों ने, तमाम संतों का हमेशा उनके पूरा आशीर्वाद रहा। और आखिर श्वास तक उनको उम्मीद है कि सनातन की मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे न्याय मिलेगा, संतों पर विश्वास है, मुझे न्याय दिलाएगा। एक जो पोस्ट हुई थी, वो पोस्ट को लेके भी बात चल रही थी, 4 घंटे बाद पोस्ट आई, तो वो क्या पोस्ट आपने करी? हाँ पोस्ट उनकी भावना ही पोस्ट हमने कराई बाद में। अच्छा, उन्हीं के मोबाइल से आप ही ने करी? हाँ उनको भाव से हमारे मेरे को करनी नहीं आती, हमारे आदमी। अच्छा, आपका कोई हाँ साथ जो अखाड़े में उसमें होगा। अब इसके बाद उनके पास क्या पदवी थी आगे? अब किसको, कौन संभालेगा सारी चीजें? वो ईश्वर जाने है बस। अच्छा। ईश्वर जाने। हम तो ये जाते हैं कि प्रशासन और मेडिकल की जो बोर्ड की गठित किया गया वो सच्चाई सामने लाए, जन्म से लेकर के उन्हें कैसा जीवन जिया वो सच्चाई सामने लाए बस। मेडिकल रिपोर्ट में सब आता है, आदमी की दिनचर्या क्या कैसा होता है, वो रिपोर्ट आप ओपन करें। ये थे प्रेम भाई साहब के पिता, जिनका साफ तौर पे कहना था कि हमने पुलिस को एक रिपोर्ट दे दी है और साथ ही पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें इस बात का खुलासा हो आखिर ये किस वजह से जो ये घटना घटी थी, किस वजह से, इसके पीछे क्या कारण है। जहाँ पे भी जांच या सहयोग चाहिए वहाँ पे ये इनका ये कहना है कि मैं साथ प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, जो भी एजेंसी है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ ताकि इस बात की सच्चाई सामने आए। ये केवल एक मात्र दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश थी, क्योंकि इसका खुलासा होना चाहिए ताकि इन लोगों को भी और जो जितने भी इनके अनुयायी उनको इस बात का है ताकि इस बात का खुलासा हो सके। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, NDTV बाड़मेर।